भूमि सुधार और जल संरक्षण, ये सभी क्षेत्रों में जो बदलाव आने वाला है, मैं कहने में कोई झिझक नहीं अनुभव करता कि आज की ये शुरुआत आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में प्रचंड परिवर्तन लाने वाली शुरुआत है। किसानों के लिए बहुत शुभांकर है। हम सब जानते हैं कि दलहन के क्षेत्र में देश आज आत्मनिर्भर नहीं है। ये बात सही है कि मूंग और चने में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है, परंतु बाकी दलहन आज भी हम इंपोर्ट करते हैं। और भारत जैसे कृषि प्रधान देश के अंदर जहां पानी की उपलब्धता भी बढ़ रही है और ईश्वर कृपा से अनेक प्रकार के मौसम हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में जो कृषि को बहुत उपयोगी है वो उपलब्ध है, उस वक्त 2023 में आजादी के 75 साल के बाद दलहन का आयात करना हम सब के लिए सम्मानजनक नहीं है। इसलिए मोदी जी ने दलहन के क्षेत्र पर एक बड़ा दलहन उत्पादन करने वाले किसानों पर एक बड़ा जिम्मा डाला है कि 2027 तक दलहन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो। और मैं आपको कृषि और सहकारिता मंत्रालय की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे किसान भाइयों के सहयोग से 2027 दिसंबर के पहले दलहन उत्पादन के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर होंगे। 1 किलो दलहन इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए हमने ढेर सारी बैठकें की हैं। सहकारिता मंत्रालय और कृषि मंत्रालय की हुई है, सहकारिता मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की हुई है, सहकारिता मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के साथ साथ इरिगेशन वालों की भी हुई है। हर्डल्स क्या थे? जहां पर दलहन इंटरक्रॉप है वहां तो बहुत बड़े हर्डल नहीं थे, मगर शुद्ध रूप से दलहन की खेती जब किसान करता है तो एक सीजन पूरा इस पर लगा देता है और बाद में उनको कई बार सटोड़ियों के कारण या कोई परिस्थिति के कारण दाम नहीं मिलते थे तो किसान का बड़ा नुकसान हो जाता था। इसके कारण किसान दलहन के क्रॉप को अपने खेत में उगाने के लिए शुरुआत नहीं करते थे। हमने निश्चित कर लिया है कि जो किसान उत्पादन करने से पहले ही नाफेड और एनसीसीएफ से अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस से उसकी दलहन को 100% खरीद कर लिया जाएगा। अब आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। और अगर जब आपका क्रॉप आएगा तब दलहन का दाम एमएसपी से ज्यादा है तो इसकी एवरेज निकाल कर भी ज्यादा रेट से भी दलहन को परचेज करने का एक साइंटिफिक फॉर्मूला बनाया गया है जिससे किसान को कभी अन्याय नहीं होगा। इसलिए मैं आज देश भर के किसानों को यह कहना चाहता हूं कि मोदी की गारंटी है, नाफेड और एनसीसीएफ के साथ रजिस्टर्ड करिए, हम आपकी दलहन को खरीद लेंगे, आपको कहीं जाना नहीं। और मुझे विश्वास है देश के किसानों पर कि परिश्रम करने में और देश को आत्मनिर्भर करने में हमारा किसान कभी कसर नहीं छोड़ेगा। मैं आज देश के किसान भाइयों को यह भी कहना चाहता हूं, हम सब जानते हैं हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी वेजिटेरियन है और वेजिटेरियन जो खाना खाते हैं उनके लिए प्रोटीन का बड़ा महत्व होता है। उसका एकमात्र स्रोत दलहन है। तो जो देश में कुपोषण के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें दलहन के उत्पादन का बहुत महत्व है।
जब आप दलहन बोते हो तब आप अब आपकी समृद्धि को भी निमंत्रित करेंगे और देश के कुपोषण के खिलाफ जो जंग है इसके एक सैनिक भी अपने आप बन जाते हैं। दूसरा, बहुत कम लोगों को मालूम है, मैं बहुत बचपन से कृषि में एक नेचुरल रुचि होने के कारण जुड़ा हुआ हूं। जब दलहन का क्रॉप आप लेते हो तो प्रति हेक्टर 30 से 40 किलो नाइट्रोजन आपके खेत को अपने आप प्राप्त हो जाती है, आपको खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भूमि सुधार के लिए भी दलहन महत्वपूर्ण क्रॉप है। आप दलहन के क्रॉप को करने के साथ ही आपकी भूमि की गुणवत्ता को आप आगे बढ़ा रहे हो। तीसरा, दलहन के पूरे उत्पादन के समय तक पानी की जरूरियात बहुत कम है। हम सब जानते हैं कि हमारा भूस्तर हम सब के लिए, हमारी भविष्य की पीढ़ी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अगर जमीन के नीचे पानी का स्तर जो है उसको बनाए रखना है, इसको बढ़ाना है, इसको ऊपर लाना है, तो इस प्रकार के क्रॉप को सिलेक्ट करना पड़ेगा, पसंद करना पड़ेगा कि जो पानी का कम से कम उपयोग करेंगे। परंतु किसानों के सामने दुविधा थी, चलिए हम और कोई क्रॉप नहीं करेंगे, दलहन करते हैं, मगर दाम नहीं मिलते थे। आज मोदी जी ने आपकी ये दुविधा समाप्त कर दी है। आप दाम की चिंता मत करो, एमएसपी पर पूरी दलहन खरीदने की जिम्मेदारी, रजिस्ट्रेशन अगर आपने कराया है तो एनसीसीएफ और नाफेड की, तो आप बेरोक-टोक दलहन को अपना सकते हो। और दलहन एक प्रकार से एक लघु फर्टिलाइजर का कारखाना आपके खेत में ही लगा देती है। 1 हेक्टर के अंदर 30 से 40 किलो नाइट्रोजन की उपलब्धि कराना ये बहुत बड़ी बात है और ढेर सारे प्रयोगों के अंदर ये सिद्ध हुई बात है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़ और बिहार, इस सब राज्यों के किसानों के लिए एक बड़ा शुभंकर समाचार है कि आप दलहन का रजिस्ट्रेशन कराकर, अपनी भूमि का रजिस्ट्रेशन कराकर, भूमि के आकार का रजिस्ट्रेशन कराकर निश्चिंत हो सकते हैं कि आपकी दलहन एमएसपी पे खरीद जाएगी। पल्स प्रोडक्शन में, दलहन के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। सिर्फ 2 महीने पहले मैंने नाफेड और एनसीसीएफ को आग्रह किया था कि दोनों प्रमुख सहकारिता संस्थाओं ने ये जिम्मा उठाना चाहिए और मैं दोनों संस्था के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और चेयरमैन साहब यहां बैठे हैं, एमडी भी यहां बैठे हैं, उनको हृदय से बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं कि इतने कम समय के अंदर आपने इसको जमीन पर उतारा और पोर्टल शुरू भी हो गया, आज पेमेंट भी हो गया है। मैं देश भर के पैक्स को भी कहना चाहता हूं, देश भर के एफपीओ को भी कहना चाहता हूं और देश भर के प्रगतिशील किसानों को भी कहना चाहता हूं कि आप इस योजना को पॉपुलर बनाइए। जहां जहां दलहन का उत्पादन हो सकता है, ऐसे सभी क्षेत्रों में किसानों को इससे अवगत कराइए। रजिस्ट्रेशन एक बहुत सरल प्रकार की ऐप से सभी भाषाओं में हो सकता है। ऐप को मोबाइल पर डाउनलोड करिए, किसान स्वयं अपने आप को नाफेड और एनसीसीएफ के साथ रजिस्टर्ड करें और जब क्रॉप आ जाता है तब आप स्वतंत्र हो। आपको नाफेड को न बेचना है तो न बेचिएगा, मगर दलहन उगाइए। और अगर आपको कम दाम मिल रहा है तो नाफेड और एनसीसीएफ बंधे हुए हैं रजिस्ट्रेशन का एक्नॉलेजमेंट आने के बाद कि कम से कम एमएसपी से आपकी दलहन वो खरीद लेंगे।
तो उसमें आपके लिए ये भी ऑप्शन है कि बाद में बाजार में बेचना है तो बाजार में बेचिए, नाफेड को देना है तो नाफेड को दीजिए, एनसीसीएफ को देना है तो एनसीसीएफ को, मगर अभी रजिस्टर्ड करा दीजिए और इसको उगाइए, इसको क्रॉप ये नाते आप इसको प्राप्त कर लीजिए। और मैंने ऐप को ध्यान से देखा है, बड़े साइंटिफिक तरीके से ऐप बनाया गया है, आधार संख्या को सत्यापित किया जाता है, किसान का यूनिक आईडी से बना जाता है और भूमि रिकॉर्ड के साथ भी अब इसको हम एकीकृत कर चुके हैं और आधार बेस्ड पेमेंट के साथ इंटीग्रेटेड कर किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के बगैर आपके उपज का मूल्य, आपकी दलहन का मूल्य सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की ये टेक्निकल व्यवस्था जो करी है, इसमें कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे पर हम इसको वेयर हाउसिंग एजेंसियों के साथ भी ये ऐप का रियल टाइम बेसिस पर एकीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले दिनों में देश की जरूरियात का बहुत बड़ा हिस्सा वेयर हाउसिंग का मोदी सरकार के कारण कोऑपरेटिव सेक्टर में आने वाला है। हर पैक्स एक बड़ा वेयर हाउस बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इससे हमारी दूर भेजने की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। ये जो एवरेज कॉस्ट निकालने का सिस्टम बना है, फॉर्मूला बना है, मैं आपको आज विश्वास दिलाना चाहता हूं, एवरेज कॉस्ट जो निकलेगा, एमएसपी के ऊपर जो रेट आपको देना है, एमएसपी तो देना ही देना है, परंतु इसके ऊपर जो रेट दिया जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने स्वयं देखा है, वो किसानों के हित में है, सरकार के हित में नहीं है। तो आपको कोई नुकसान नहीं होना है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे बाजार में बेचना है तो आप फ्री हो। तो किसान के हाथ में तो दोनों हाथ में लड्डू है, एक मिनिमम रेट आपका तय हो जाता है और बाजार में रेट ज्यादा मिलता है तो आप बाजार में भी बेच सकते हो। परंतु आप परिश्रम करिए, दलहन को अपनाइए और देश को दलहन के मामले में आत्मनिर्भर करिए। 1 जनवरी 2028 से 1 किलो दलहन भारत इंपोर्ट न करे, वो संकल्प इस सेमिनार में लेकर हमारे किसानों ने जाना चाहिए। मित्रों, इतने कम समय के अंदर लगभग 537 पैक्स इस पोर्टल के साथ जुड़ चुके हैं। एफपीओ भी ढेर सारे जुड़े हैं। इसके अलावा पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है ऐसे गुजरात के 480, महाराष्ट्र में 227, कर्नाटक के 209, मध्य प्रदेश के 45 और अन्य राज्यों के पैक्स और एफपीओ ने भी अपनी इच्छा जाहिर की है। हम सब जानते हैं, खाद्यान्न उत्पादन में 9 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। 13-14 में कुल मिलाकर खाद्यान्न उत्पादन 265 मिलियन टन था और 22-23 में 330 मिलियन तक पहुंचे हैं। मैं आज आपको किसान भाइयों को बधाई देना चाहता हूं कि आजादी के बाद 75 साल में किसी एक 10 साल का एनालिसिस करें तो ये सबसे बड़ी बढ़ोतरी मोदी जी के नेतृत्व में देश के किसानों ने की है। इसलिए हमारे किसान अभिनंदन के पात्र हैं। और दलहन के उत्पादन में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है, मगर फिर भी जैसे मैंने आगे कहा कि 3 दलहनों में हम आत्मनिर्भर नहीं है, उसमें हमने जरूर आत्मनिर्भर होना है। और ये तूर दाल से अटकने वाला नहीं है। मूंग और चना छोड़कर सभी प्रकार की दालों के लिए हम किसानों के लिए व्यवस्था करने वाले हैं। मसूर के लिए भी करेंगे, तूर के लिए भी करेंगे, सभी प्रकार की दालों के लिए व्यवस्था करने वाले हैं। एक प्रकार से आज भी हमारे लिए संतोष का विषय है
कि क्षेत्रफल में और उत्पादन में, दोनों में आज दुनिया में हम नंबर 1 हैं। दुनिया में जो दलहन के उत्पादन का, बुआई का कुल क्षेत्रफल है, उसके 31% भारत में है, और जो कुल उत्पादन होता है उसका 28% भारत से होता है। हम सबसे बड़े हैं, मगर कंजम्पशन भी हमारा सबसे ज्यादा है। सबसे बड़े होने से संतोष नहीं रखना है, हमने आत्मनिर्भरता का और यहां से जो एक्सपोर्ट के लिए हमारी कोऑपरेटिव बनाई है, इसके माध्यम से दुनिया भर में दलहन एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य रखकर आगे बढ़ना है। ये हमारे किसानों के सर पर जिम्मेदारी है। मित्रों, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी, अच्छे बीज के उत्पादन के लिए हमने कोऑपरेटिव बनाई है। कुछ ही दिनों के बाद मैंने मीटिंग रखी है। हमारा पहला प्रोजेक्ट हम दलहन और तिलहन के बीजों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए रखेंगे। हमारे परंपरागत बीजों का हम संरक्षण भी करेंगे, संवर्धन भी करेंगे, और इसके साथ साथ उत्पादकता बढ़ाने वाले, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जब बढ़ती है तो इतनी ही भूमि में किसान की आय बढ़ती है। इसके लिए जो हमने बहुराज्यीय बीज संशोधन समिति बनाई है कोऑपरेटिव बेसिस पर, ये सारे पैक्स को हम आग्रह करता हूं मैं आज कि आप वो संस्था का भी रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। आपने नाफेड के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया, एनसीसीएफ के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया, परंतु इसके साथ साथ ये बीज उत्पादन करने वाली कोऑपरेटिव के भी मेंबर बनना चाहिए। तो दलहन और तिलहन के जो बीजों में हम आगे बढ़ने वाले हैं, इसका भी अच्छा मुनाफा आपके साथ सीधा ट्रांसफर हो सकता है। दलहन में 13-14 में देश का किसान 19 मिलियन टन दलहन का उत्पादन करता था और 22-23 में 26 मिलियन टन करता है। परंतु हमें इससे संतोष नहीं मानना है। जैसा मैंने कहा, न केवल इंपोर्ट बंद करना, यहां से दलहन को हम एक्सपोर्ट कर पाए, इस प्रकार की व्यवस्था 2027 तक करनी है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आप ये पोर्टल के मेंबर बनिए। देखते देखते हमारे छोटे प्रयासों से एक बहुत बड़ा काम देश के लिए हम कर लेंगे और आपकी समृद्धि को भी आप निमंत्रण दोगे, ये मेरी बात आप मान कर चलना। मित्रों, मोदी जी ने किसानों की आय 2 गुना करने के लिए लाल किले की प्राचीर से कहा। ये इंडिया अलायंस वाले, विपक्ष वाले हैं, हमेशा हमारा मखौल उड़ाते हैं। मुझे कई बार समझ में नहीं आता है कि वो फैक्ट्स को देखते हैं या नहीं देखते, वो आंकड़ों को देखते हैं या नहीं देखते। मैं आपको बताता हूं, तूर का जो एमएसपी था 2014-15 में वो 4350 था, 4350 रुपया। आज तूर की एमएसपी है 7000 रुपया। 65% की वृद्धि किसान की आय की सिर्फ तूर में हमने करने का काम किया। मूंग 4600 रुपया था, 4600, आज 8558 रुपया मूंग की एमएसपी करी है। उड़द 4350 था, आज 6950, करीब करीब 7000 रुपया किया है। और चना 3100 रुपया था, उसको हमने 5440 रुपया, 5440 रुपया। और मसूर 2950 था, उसको हमने 6425, 2 गुना से ज्यादा बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, ये जो दलहन के एमएसपी के रेट बढ़ाए हैं, अब आप तूर, उड़द और मसूर, ये 3 दलहन जितनी बोना है बोइए, आपका आय वैसे ही 2 गुना से 75%, मतलब लगभग 2 गुना वैसे ही हो जाना है, बाकी कोई चीज करे बगैर। मैं किसानों को यही बात आज आपके माध्यम से, आप प्रोग्रेसिव किसान है, पैक्स के प्रतिनिधि है, एफपीओ के प्रतिनिधि है, आपके माध्यम से देश भर के किसानों को कहना चाहता हूं कि एमएसपी पर इतनी बढ़ोतरी
किसी भी सरकार ने 10 साल में कभी नहीं करी है जितनी नरेंद्र मोदी जी ने करी है। मित्रों, सहकारिता आंदोलन सहकार से समृद्धि के लक्ष्य के साथ में, मगर इसमें समृद्धि शब्द जो है ना, वो किसके लिए है? सहकारिता तो सहकारिता संस्था तो बनती है, वो तो सबके होती है। सहकार से समृद्धि मतलब सहकार से किसान की समृद्धि के लिए सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने का काम आज नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसकी स्पष्ट समझ और संदेश किसानों को होना चाहिए। मित्रों, आज अरहर, उड़द और मसूल में हमने आत्मनिर्भर होना है और इसके साथ दलहन की गुणवत्ता के बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए ICAR और IIPR कानपुर के साथ 150 अच्छे बीज केंद्र जिसमें R&D भी हो रहा है, इसको हमने स्थापित कर दिए हैं। ढेर सारे FPO भी इसमें लगे हैं, जिसमें दलहन प्राइमरी क्रॉप के रूप में हो ऐसे 608 FPO रजिस्टर हो चुके हैं और सेकेंडरी क्रॉप में रूप में हो, इंटर क्रॉप में रूप में हो ऐसे 123 FPO को अब रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है। ये जो क्रांति है, ये न केवल पोषण बढ़ाएगी, न केवल आत्मनिर्भरता खड़ी करेगी, इसके साथ साथ उपभोक्ताओं के लिए, हमारी जनता के लिए दलहन के दाम भी कम करेगी। इसलिए हमने नाफेड के माध्यम से, NCCF के माध्यम से एक भारत दाल का कंसेप्ट बनाया है और भारत ब्रांड के साथ ये दाल अभी तो देश भर में सब जगह हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और लगभग आने वालों दिनों में भारत दाल का दायरा सबसे ज्यादा होने वाला है। और अभी भी बिकने वाली दलहन के अंदर मैं आपको अच्छा समाचार देता हूं, ब्रांडेड दलहन में भारत दाल सबसे बड़ी बिकने वाली ब्रांड बन चुकी है सिर्फ 7 महीने के समय। सबसे ज्यादा बिकने वाली ब्रांड भारत दाल में, जिसके दाम भी कम है और हमारे किसानों को इसका सीधा फायदा पहुंच रहा है। मित्रों, दलहन और तिलहन आने वाले दिनों में हम शुरू करने वाले, इसके साथ साथ इथेनॉल के उत्पादन को भी हमें बढ़ाना है। मोदी जी ने लक्ष्य रखा है कि पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल को मिलाना है और 20% इथेनॉल मिलाना है तो हमें लाखों टन इथेनॉल का उत्पादन करना है। तो नाफेड और NCCF इसी पैटर्न पर आगे वाले दिनों में मक्के का रजिस्ट्रेशन चालू करने वाले हैं। जो किसान मक्का बोएगा उसका हम सीधा इथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्री के साथ MSP पर मक्का बेचने की व्यवस्था कर देंगे। आपका कोई शोषण नहीं।